एक गांव में रामलाल नाम का आदमी रहता था। वह काफ़ी अमीर था। रामलाल शादीशुदा था, लेकिन कुछ साल पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। रामलाल की एक बेटी थी। रामलाल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। एक दिन रामलाल अपनी बेटी से कहता है, सीमा बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएगा। जिस पर उसकी बेटी कहती है, पिताजी मैं तो तैयार ही हूँ, पर पिताजी मुझे आपसे एक बात कहनी है। सभी के घर में उनकी माँ है, पर मेरे घर में मेरी माँ नहीं है। पिताजी मुझे माँ चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी वह दूसरी शादी करने की सोचता है। कुछ दिनों बाद रामलाल दूसरी शादी कर लेता है। जब उसकी पत्नी कमला अपने घर आती है, तभी रामलाल अपनी बेटी सीमा से कहता है, सीमा बेटा, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी माँ? जिस पर वह कहती है, पिताजी माँ तो बहुत अच्छी है, आप मेरे लिए माँ ले आए। तभी रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, कमला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक बेटी भी है, यही है। जिस पर वह कहती है, अजी ये बस आपकी बेटी नहीं है, अब से ये मेरी भी बेटी है। कमला सीमा से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ खेलती भी थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन रामलाल अपने घर आता है और अपनी बेटी से कहता है, सीमा बेटा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? जिस पर सीमा कहती है, नहीं पिताजी, माँ बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है और हमेशा मेरे साथ खेलती है। जिस पर वह कहता है, सीमा बेटा, पहले मैं तुम्हें छोड़कर कहीं काम पर नहीं जा पाता था, लेकिन अब मुझे काम से गांव के बाहर जाना होगा। पर अब तो तुम्हारी माँ है तुम्हारे पास तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो मैं बेफिक्र होकर जा सकता हूँ। तुम चिंता मत करना, मैं 2 या 4 दिन में वापस आ जाऊँगा। जिस पर उसकी बेटी कहती है, पिताजी आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, माँ मेरा पूरा ध्यान रखती है। तभी वहाँ कमला आती है, जो रामलाल से कहती है, अजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सीमा पर आज भी नहीं आने दूंगी, उसका पूरा ध्यान रखूंगी। जिस पर रामलाल कहता है, ठीक है कमला, तो अब मैं चलता हूँ। फिर रामलाल चला जाता है। रामलाल के जाते ही कमला अपना असली रूप दिखाने लगती है और सीमा से कहती है, घर का कितना सारा काम पड़ा है और घर में मेरे भाई भी आने वाले हैं, मैं नाश्ता कैसे बनाऊंगी और घर की सफाई कैसे करूंगी? मेरा पूरा दिन तो घर की सफाई में ही निकल जाता है। तभी सीमा कहती है, माँ आपके भाई मतलब मेरे मामा आ रहे हैं? जिस पर वह कहती है, इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा घर की सफाई कर। फिर वह झाड़ू लगाने लगती है और कुछ ही देर में वह पूरे घर को साफ कर देती है। तभी उसके मामा आते हैं और वह दोनों उस घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, देख रहा है ना राकेश, ये घर कितना बड़ा है, कमला की तो मौज ही मौज है। जिस पर वह कहता है, तू सही कह रहा है। तभी वहाँ कमला आती है, जो कहती है, अरे आ गए तुम दोनों, घर ही देखते रहोगे या मुझसे भी मिलोगे? जिस पर वह कहता है, अरे बहन, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे, पर तुम तो इस पूरे घर की मालकिन बन गई हो ना। जिस पर वह कहती है, अरे काहे की मालकिन, इस घर में तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है, दिन भर घर का काम करना पड़ता है और अपनी सौतेली बेटी की सेवा करनी पड़ती है। मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इसे हम अपने रास्ते से हटा दे तो मैं इस घर की मालकिन बन सकती हूँ। जिस पर वह दोनों कहते हैं, तू चिंता मत कर कमला, अब हम दोनों आ गए हैं ना, अब हम दोनों इसको ठिकाने में लगा ही देंगे। जिस पर वह कहती है, जल्दी जल्दी कुछ सोचो। तभी वहाँ सीमा आती है, जो कहती है, मामा आप आ गए, मैं आपकी कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी। तभी वह दोनों कहते हैं, हाँ हाँ हम आ गए, अब हमें चाय नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? जिस पर वह कहती है, मामा मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर वह चाय नाश्ता लाने जाती है। आते समय उसका मामा उसे धक्का देकर गिरा देता है। तभी वह कहती है, माँ मुझे बहुत तेज चोट लगी है, देखो ना कितना जल रहा है, मामा ने मुझे गिरा दिया। जिस पर वह कहती है, अब तू मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाएगी, भला मेरे भाई तुम्हें क्यों गिराएंगे? जिस पर सीमा कहती है, माँ मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। फिर उसकी माँ उसे बहुत मारती है
और मारते मारते उसे बेहोश कर देती है। तभी वह कहती है, अरे ये तो बेहोश हो गई। जिस पर उसके भाई कहते हैं, अरे कमला तो अच्छा ही है ना, हमारी मेहनत भी बच गई। अब तुम बिना टाइम गवाए इसे घर के बाहर ही दफना दे, अपने आप इसका दम घुटने लगेगा और ये मर जाएगी। जिस पर वह कहती है, तुम सही कह रहे हो, तुम दोनों इसे लेकर जाओ और घर के बगल में ही गाड़ दो। फिर वे दोनों उसे अपने घर के बगल में ही दफना देते हैं। लेकिन सीमा की सांसें चल रही थी। कुछ ही देर में उसका दम घुटने के कारण वह मर जाती है। तभी अचानक उसकी आत्मा बाहर आती है और कहती है, माँ आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला आपसे लेकर रहूँगी। फिर वो अपने घर आती है और वह घर में देखती है कि वे तीनों प्लानिंग करते हैं और कहते हैं, अरे कमला, हमने सीमा को तो ठिकाने लगा दिया, पर अब कुछ ही दिनों में इसका पिता भी आ जाएगा। उसका कुछ सोचा है तुमने? जिस पर कमला कहती है, उनकी चिंता तुम मत करो, मुझे पता है उन्हें कैसे फंसाना है। यह सब सुनकर सीमा कहती है, हे भगवान, ये लोग कैसे हैं? माँ ने पैसों के लालच में मेरे पिता से शादी की और मुझे भी मार दिया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं, मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर कुछ दिनों बाद उसके पिता घर आते हैं। तभी वे तीनों रोने का नाटक करते हैं और उनके पिता कहते हैं, अरे कमला, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर कमला कहती है, अजी मैं आपको क्या बताऊं, हमारी बेटी घर छोड़कर भाग गई। मैंने थोड़ा सा उसे डांट दिया था, वह तो घर ही छोड़कर भाग गई। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, उसके बिना मैं कैसे रहूंगी? मेरा इकलौता सहारा थी वो, अब वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूंगी? तभी वह कहता है, सीमा मेरी बेटी कहाँ है? वह नज़र क्यों नहीं आ रही? जिस पर वह कहती है, अजी अब हमारी बेटी हमारे साथ नहीं है, वह हमें छोड़कर चली गई और मैंने सीमा को ढूंढने के लिए अपने भाई को यहाँ बुलाया था। जिस पर उसके भाई कहते हैं, हाँ जीजा जी, हमने सीमा को बहुत ढूंढा, पूरे गांव में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। तभी रामलाल कहता है, बेटी सीमा तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मैंने तुम्हारे कहने पर शादी की थी, अब तुम ही घर छोड़कर चली गई। मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना, तुम जल्दी आ जाओ। तभी वह बहुत रोता है और उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी अचानक उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है। तभी कमला कहती है, सुनो तुम दोनों, मुझे तो लगता है इसे मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बेटी की याद में पहले से ही बीमार हो गया है। तभी उसके पिता कमला को बुलाते हैं और कहते हैं, कमला, मैं अब ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊँगा, मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा। मैं अपनी बेटी के बिना और नहीं जी सकता। मेरी सांसें कुछ ही दिनों की है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मरने से पहले मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। तभी वह कहती है, अजी आप ऐसा मत बोलिए, अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी? लेकिन वे तीनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर कमला अपने भाई के पास आती है और उनसे कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, इसे मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो खुद ही मर जाएगा और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रहा है। ये सारी बातें वह चुड़ैल भी सुन लेती है। फिर तभी वह उनके सामने आ जाती है और कहती है, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर तीनों बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ उसका पिता आता है जो कहता है, अरे चुड़ैल, ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई और तुम इन्हें क्यों मार रही हो? छोड़ दो इन्हें। जिस पर वह कहती है, पिताजी मैं आपकी बेटी सीमा हूँ। जिस पर उसके पिता कहते हैं, नहीं, तुम सीमा नहीं हो सकती हो, मेरी बेटी तो घर छोड़कर भाग गई है और तुम तो एक चुड़ैल हो। जिस पर वह कहती है, मैं आपकी ही बेटी हूँ, माँ ने मुझे मार दिया था। आपके घर से जाने के बाद माँ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया और मुझे मार दिया था और घर के बगल में ही दफना दिया। मेरी सांसें चल रही थी, पर मेरा दम घुटने के कारण मैं मर गई और मैं चुड़ैल बन गई। और इस औरत ने पैसों के लालच में आपसे शादी की थी और तो और ये आपको भी मारना चाहती थी। जिस पर वह कहता है, पर उसने तो कहा था कि तुम घर छोड़कर भाग गई हो, इतना झूठ क्यों कहा तुमने मुझसे? फिर वह चुड़ैल तीनों को कुएं के पास लेकर जाती है और तीनों को कुएं में डालकर मार देती है। फिर उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।